हेलो जय हिंद एवरीवन। सो एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है हमने 13 मॉक का जो सीरीज है वो स्टार्ट की हुई है एंड उसमें मैंने आपको 4 मॉक इंडियन आर्मी से रिलेटेड ऑलरेडी करवा चुके हैं, मैथ से रिलेटेड। एंड अगर आपने वो अभी तक वो मॉक नहीं देखे तो ऊपर आई टैब या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में मैं आपको उनका लिंक दे दूंगा, ठीक है। आज बारी है हमारे मॉक नंबर 5 की। और ये जो आपका मॉक नंबर 5 है, आपने पिछला मॉक देखा होगा 4 नंबर का, वो थोड़ा सा हल्का था, तो आज का लेवल थोड़ा सा ठीक रखा गया है, ठीक है। तो आप में इसका मॉक नंबर 5 का पहला क्वेश्चन आपके सामने सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 10.3, ठीक है, 10.3 गुणे 0.07, ठीक है, 0.07। अब देखो भाई, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए ना, आप कुछ देर के लिए भूल ही जाओगे ये दशमलव नाम की भी कोई चीज है, भूल जाओ। तो अगर मैं इसको दशमलव हटा के लिख दूं तो ये कितना हो जाएगा? 103। अगर इसको लिख दूं तो ये हो जाएगा गुणा 007, या फिर आप इसी को आप बोल सकते हो 7, ठीक है। 0 आपने हटा दिए, अब 7 को कर दो, सॉरी 103 को कर दो 7 के साथ गुणा, तो कितना हो जाएगा? 7 या 21, ठीक है, 7 0 का 0, 2 हासिल और 7 एकम 7, तो कितना हो जाएगा? 731 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ दशमलव, इस पहले वाले नंबर में दशमलव के दाईं तरफ कितने नंबर थे? आप बोलोगे 1 नंबर। यहाँ दशमलव के दाईं तरफ कितने नंबर थे? 2 नंबर, यानी कि 2 और 1 3, यानी कि अब जो आंसर आएगा उसमें दाईं तरफ से 3 नंबर बाद आप दशमलव लगा देना। तो दाईं तरफ से 1 2 3, यानी कि यहाँ पे आप दशमलव लगा दोगे, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 0.721, ठीक है। तो आपको जो ऑप्शन नंबर मिल जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल था। ऐसा देखो, दशमलव के जोड़ घटाने गुणा भाग में से आपके पास कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, दूसरा क्वेश्चन भी ठीक ठाक है, ठीक है। क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन? ध्यान से देखो, बोल रहे हैं एक विद्यालय में 70 लड़की व 280 लड़कियां, ठीक है। 70 तो है बॉयज यानी कि लड़के, ठीक है, एंड 280 है आपकी लड़कियां। 280 क्या है? लड़कियां। क्लियर दिख रहा है ना? ठीक है, 70 लड़के हैं और 280 आपकी लड़कियां। बोल रहा है विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना है? तो विद्यालय में, यानी कि विद्यालय में तो दोनों आएंगे, तो पहले इन दोनों का टोटल कर दो, यानी कि कुल। तो कुल कितने आएंगे? लड़के प्लस लड़कियां, तो ये हो जाएगा आपका 280 में 70 जोड़ दो तो 8 7 15, ये हो जाएगा 350। अब ध्यान से देखो, 350 आपके विद्यालय में कुल आदमी, आपको उनमें से लड़कों का प्रतिशत निकालना। तो मैंने क्या कहा था, नीचे हमेशा रहता है टोटल, यानी कि नीचे कितना आ जाएगा? टोटल, यानी कि बच्चे कितने हमारे पास? 350, ठीक है, तो नीचे आ जाएगा 350। और ऊपर किसको पूछा है? लड़कों का, तो लड़के आ जाएंगे हमारे पास 70, ठीक है। और गुणे, क्योंकि एक भिन्न आएगी और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर देते, इतना प्रतिशत। अब ध्यान से देखो, 0 से 0 मैंने उड़ा दिया, 7 से 35 काटा, 7 पंजे 35, और ये आ जाएगा 100/5, तो ये आ जाएगा हमारा 100/5। अगर मैं 5 से 100 को काटू तो कितना आ जाएगा? 20%, यानी कि उस स्कूल में बच्चों का प्रतिशत कितना है? आप बोलोगे 20%। अगर मैं लड़कियों की बात करूं, लड़कियां तो उसमें 280 थी, अगर लड़कियों का प्रतिशत पूछता तो आप यहाँ पे क्या रखते? 280 रखते, जैसे हमने लड़कों के लिए 70 रखा था, ठीक है। सिंपल है, ये भी हो जाएगा, तो 20% आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 किलो चावल का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई, बोल रहा आपने 3 किलो तो प्याज खरीदे, क्या खरीदे? 3 kg आपने प्याज खरीदी, और वो भी किस दर से? दर दे रखी है इनकी 35 रुपए, ठीक है, 35 रुपए की दर से, ठीक है। और आपने बाकी क्या है? चावल, चावल क्या खरीदे? चावल कितने हैं? 2 kg, हाँ भाई, तथा हाँ, और 2 kg आपने चावल खरीदे, और उसकी दर क्या है? चावल, उसकी दर दे रखी है इन्होंने यहाँ पे 20 रुपए, ठीक है। अब आप खुद बताओ, देखो सिंपल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा भाई चावल हो रखे 35 रुपए किलो, कितने रुपए किलो? 35 रुपए किलो। मैंने कहा 3 किलो जरा चावल ले आओ, तो टोटल जो आप दुकानदार को रुपए दोगे वो कितने दोगे? 35 गुणा 3, यानी कि 35 3 कितना होता है? 105। तो इन, यानी कि सॉरी प्याज के तो हो गए 105 रुपए। अच्छा, मैंने कहा भाई चावल 20 रुपए किलो हो रखे, ठीक है, अच्छे वाले बासमती चावल, ठीक है, 20 रुपए किलो हो रखे, तो अगर आपको 2 किलो चावल लाने तो आप कितने दोगे दुकानदार को? आपने कहा 40 देंगे, 20 दूनी 40। तो मैंने कहा इन्हीं का टोटल तो पूछ रहे हैं, तो 145 हो जाएगा बस। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, पर वही है ना, वहां जाके आई डोंट नो क्या होता है आपको, आप क्वेश्चंस को पढ़ नहीं पाते ढंग से, ठीक है। देख लो, 3 किलो प्याज पर केजी, यानी कि 35 रुपए, तो 35 दिया 105 एंड 20 दूनी 40, दोनों को जोड़ के 145 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहे हैं। चौथा क्वेश्चन आपको ऊपर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति ने चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, 7,009 कितना है? 79,375, यानी कि 79,375 रुपए। एक सेकंड भाई, कितने? 79,375, ठीक है, 79,375। ये क्या है? मूलधन है। क्या है ये?
आप बोल दोगे मूलधन है। ठीक है, अच्छा, और दर कितनी दे रखी है भाई इन्होंने, दर दे रखी है 16% वार्षिक दर। ठीक है, दर कितनी दे रखी है 16%। ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है, यानी कि अगर मैं बोलूं समय टी, समय, ठीक है 2 साल, 2 ईयर, 2 साल। ठीक है, यही है। और आपसे क्या पूछा है, मिश्र धन। देखो भाई, इसी तरह का क्वेश्चन क्या मैंने आपको मॉक 1 या 2 के अंदर मुझे याद आ रहा है मैंने करवाया था, आप बोल के बिल्कुल करवाया था। देखो मूलधन दे रखा है 79,375, दर दे रखी है 16% और टाइम दे रखा है आपका कितना, 2 साल। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इसमें जो आपका मिश्रधन का फॉर्मूला होता है, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है, अब मैं लिखूंगा नहीं पूरा। ठीक है, मूलधन कितना है, अरे भाई ढंग से तो लिख ले इतना। ठीक है, 1 प्लस 1 धन दर कितनी है 16 और बटे 100 था, और उसकी पावर थी समय, तो समय कितना है यहाँ, समय 2 साल है। अगर मैं इसको सरल करूंगा तो ये तो ऐसे ही रहेगा 7 9 3 7 5। ठीक है, पर यहाँ देखो मैं 4 से काट रहा हूँ, 4 चौको 16 और 4 से अगर मैं 100 को काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 25 बार। तो ये हो जाएगा 1 धन 4 बटे 25। यहाँ देखो 1 धन 4 बटे 25, तो ये हो जाएगा 25 से कम 25 और 4 29, तो ये हो जाएगा मेरा 29 बटे 25। अब मैं इसी को लिख रहा हूँ डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 29 बटे 25। ठीक है, का की पावर 2। ठीक है, इसकी पावर 2, इसको सॉल्व करके आया 29 बटे 25 और इसकी पावर मैंने 2 लगा दी, यानी कि घात 2 लगा दी। ठीक है, अभी इससे आगे मेरे ख्याल से यहाँ नीचे क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। ठीक है, क्या होगा, कुछ नहीं करना, बस आप सॉल्व कर देना। देखो इतना तो कभी कभी कोई क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, क्या है 7 9 3 7 5। ठीक है, अब 29 बटे 25 की घात 2 का मतलब है कि 29 बटे 25 को फिर 29 बटे 25 के साथ गुणा कर दो, यानी कि 2 बार गुणा करना है, एक बार मतलब 2 बार गुणा करना है इसको। तो मैंने लिख दिया 29 बटे 25 और गुणा 29 बटे 25। यहां तक क्लियर है, आप बोलोगे बिल्कुल भाई एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक है, 25 क्लियर है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं 25 से डायरेक्ट इसको काट रहा हूं, या फिर अगर आपको पहाड़ा नहीं आता या फिर दिक्कत आती है काटने में, आप 5 से काटो, 5 पंजे 25। अब जब 5 से इसको आप भाग दोगे ना तो ये जाएगा 5 एकम 5, 2 बचा 9, 5 पंजे 25, 4 बचा 3, 5 अटे 40, 3 बचा 7, 5 सते 35, 2 बचा 5, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटो, ये हो जाएगा मेरा 5 तिया 15, 5 एकम 5, 3 बचा 7, 5 सते 35, 2 बचा 5, 5 पंजे 25। ठीक है, अभी फिर इसको 5 से काटो क्योंकि अभी कट रहा है, तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25, 5 छके 30, 1 बचा 7, 5 तिया 15, 2 बचा 5, 5 पंजे 25। फिर 5 से काट दो, तो हो जाएगा 5 एकम 5, 1 बचा 3, 5 दूनी 10, 3 5 और 5 सते 35। तो ये फाइनली आ गया हमारा 127। और यहाँ नीचे और इनके साथ में क्या है, देखो भाई इतनी कैलकुलेशन तो कभी जाएगी। ठीक है, घबराना नहीं है, बस कैलकुलेशन ढंग से करना। तो ये हो जाएगा 127 गुणा 29 गुणा 29, बस हो गया। ठीक है, 29 गुणा 29 साइड में कर लो, कितना होता है 29 गुणा 29। तो अगर मैं 29 गुणा 29 करूं कितना आएगा भाई, किसी को आता है बताओ जरा। 29 गुणा 29, 9 9 में 81, 8 9 2 18 और 8 26, 2 29 दूनी कितना होता है 50, 29 दूनी होता है आपका 58, है ना। 1 8 6 14 और 5 3 8, 841 आ गया। तो इन दोनों को गुणा करके यानी 127 गुणा 841। ठीक है, यही आ रहा है। एक बार आपकी ऑप्शन देख लेता हूँ। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे ऑप्शन देखोगे, देखो अगर मैं 7 को 1 से गुणा करूंगा, मैं इकाई के अंक को गुणा कर रहा हूँ, 7 एकम 7, तो आपके लास्ट में आपका जो आंसर आना चाहिए वो उसका 7 आना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं इसमें डी ऑप्शन देखूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें डी ऑप्शन देखूं तो डी ऑप्शन दे रखा है 1,68,000 मतलब 10,68,07, 10,68,07। तो यही इसका ऑप्शन होगा। आप गुणा करके देख लेना, यही आएगा। क्यों कि भैया जब हम 127 को, ठीक है, 841 के साथ गुणा करेंगे, मान लो मैंने किया 7 एकम 7, तो जब अब नीचे वाली बारी आएगी यहाँ पे तो क्रॉस लग जाता है, यानी कि 7 तो लास्ट में बचेगा। तो इसलिए मुझे पता चल गया यही हमारा आंसर है। आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, वैसे भी ये जो क्वेश्चन काफी कैलकुलेशन खा चुका है। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास का अगर मैं अभी तक का बोलूं तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको कैलकुलेशन में आपसे टाइम लिया गया है। ठीक है, तो ऐसा घबराने की कोई जरूरत है नहीं, इतना तो आएगा भाई। ठीक है, एक आध क्वेश्चन तो ऐसे देंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, यस और नो। ठीक है, ओके, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, हाँ अब देखो, अब कुछ अगर कैलकुलेटिव क्वेश्चन आएंगे तो कुछ एकदम हलवा क्वेश्चन भी आएंगे। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखो, 54 किलोमीटर पर घंटे को आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है। ठीक है, तो आपको, आप जहां भी जाते होंगे पढ़ते होंगे, आपको हमेशा बताया गया होगा कि आपको किलोमीटर पर घंटे से मीटर पर सेकंड में बदलना है। कुछ नहीं करना,
जो भी जितना दे रखा है उसको 5/18 से गुणा कर दो, ठीक है। 18 से काट दो, 18 दिए 54, 5 दिए 15, तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, ठीक है, सिंपल था। अच्छा 15 किलोमीटर, ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। हाँ, इसके बाद का देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहेगा वो भी काफी अच्छा है। देखो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये दोनों ऐसे टॉपिक है जहां आपकी कैलकुलेशन आपसे करवाई जा सकती है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6-7 है, पता नहीं 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, ऊपर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक से पढ़ो, मैं भी यहाँ पे आराम से पढ़ता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है 1500 रुपए का कुछ भाग, ठीक है, ध्यान से देखो, 1500 रुपए का कुछ भाग आपको 10% साधारण ब्याज पर तथा बाकी 7% साधारण ब्याज पर दिया गया, जो कि 3 साल बाद आपको ब्याज के रूप में 396 प्राप्त हुए, ठीक है। 10% पर कितने रुपए दिए गए थे, ठीक है। हाँ, तो आपको देखो आपके पास कुल जो मूलधन दे रखा है वो कितना है, आपका जो मूलधन है, मूलधन ऐसे ही लिख रहा हूं शॉर्टकट, ठीक है, वो दे रखा है आपको 1500 रुपए, यही है ना, 1500 रुपए, और आपको इस 1500 के रुपए को 3 साल के लिए लगाना है, ठीक है। लेकिन उन्होंने अलग अलग ब्याज पे लगा दिया, मान लो इसका कुछ हिस्सा लगा दिया उन्होंने कितने 10% के लिए, और इसका कुछ हिस्सा लगा दिया 7% के लिए, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो, आपको बोल रहा है कि देखो ये आपका मूलधन था, ये मूलधन कुछ बटा, लेट सपोज मैं मान रहा हूं, माना 500 रुपए यहां लगा दिए, तो 1500 में से अगर 500 यहां लगाए तो यहां कितने बचे, आप बोलोगे 1000 बचे, मैंने कहा 1500 में से 700 यहां लगा दिए तो 800 यहां के बच गए। तो ऐसे हमें पता लगाना है, और जो इनके बाद जो इनका जो टोटल जो ब्याज बना वो कितना बन रखा है, 396 रुपए, कितना बन रखा है, 396 रुपए बन रखा है कुल ब्याज, कुल ब्याज या फिर साधारण ब्याज बोल सकता हूं मैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मैं मान रहा हूं, मुझे नहीं पता क्योंकि 2 भागों में बांटा, मैं मान रहा हूं, माना पहला भाग बराबर x, क्या मान रहा हूं मैं, माना, अब देखो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा जाएगा, माना पहला भाग बराबर x, ठीक है। तो अगर पहला भाग x है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या 1500 माइनस x नहीं होगा, आप खुद बताओ। अगर पहला भाग मान लो x की जगह मैं रख रहा हूं 500 है, तो दूसरा क्या 1000 नहीं होगा, तो ये 1000 कब आएगा मेरे भाई, जब आप 1500 में से 500 को माइनस करोगे। तो सेम मैंने, क्योंकि मुझे पता नहीं भाई, जरूरी थोड़ी था 500 1000 होगा, कुछ भी हो सकता है, तो मैंने ऐसे मान लिया, माना पहला है x, दूसरा है आपका 1000। अच्छा, तो अब रख दो ना, पहला भाग मतलब आप ये मान सकते हो पहला मूलधन, ठीक है। मूलधन रियल में 1500 है, बट हमने उन्हें 2 अलग अलग भागों में बांट दिया। पहले वाले के लिए निकालो, तो मैं यहाँ पे मान रहा हूँ जो मैं इस 10% वाले के साथ दे रहा हूँ वो तो मैं x दे रहा हूँ, ठीक है। इस 10% वाले के लिए आपका जो मूलधन है यानी कि p है वो है x, और इसके लिए जो आपका मूलधन है वो है 1500 माइनस एक्स। इतना क्लियर है, और दर आपको दे ही रखी है, और साल कितना है, टाइम आपको कितना दे रखा है, 3 साल, ठीक है, टाइम आपको दे रखा है 3 साल, ठीक है। आप करो जरा इस क्वेश्चन को, तो पहले अगर मैं, और ध्यान से देखो इन दोनों को फिर हम जोड़ेंगे, ठीक है, इसका साधारण ब्याज इसका साधारण ब्याज बराबर हम कितना लिखेंगे, 396, क्योंकि भैया टोटल तो 396 आ रहा है ना, ठीक है। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन यहाँ पे कितना है x। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जाएगा, बट अब देख लो, ठीक है, x गुणे मूलधन गुणे दर कितना है 10%, मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना है 3 साल, और बटे में 100 आपका आता ही है 100, ठीक है। फिर धन दूसरे के लिए मूलधन कितना है 1500 माइनस में x गुणा मूलधन गुणा दर कितनी है इस बार 7, और गुणा समय तो फिर वही है 3, और बटे में यहाँ पे 100। लेकिन जो मेन चीज रह गई, क्योंकि इन दोनों का जोड़ हमारे पास 396 आ रहा है, तो मैं उस 396 को यहाँ लिख, यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको ही पता है जब भी हमें ऐसा भिन्न मिलता है कि जिसके ये अंश हो गया और ये हर हो गया, तो हर अगर समान है तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मिटा के, मैं इन दोनों का, क्योंकि बीच में प्लस है तो मैं पूरे का बटे 100 कर रहा, ठीक है। अब देखो मैंने क्यों, ठीक है, मेन बात याद है, क्योंकि मुझे इस 100 को भैया यहाँ भेजना है, क्योंकि मुझे x का मान निकालना है। तो अब 100 यहाँ किस में है, बटे मीन्स भागा में, तो भागा जब इधर जाएगा तो वो चला जाएगा गुणा में, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ, तो ये 396 के साथ जब 100 गुणा होगा तो कितना बना देगा, ये बना देगा 396 और 00, ठीक है, इतना बन गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 10 दिए कितना होता है 30, तो ये हो जाएगा 30x, ठीक है, और प्लस में ये कितना हो जाएगा आपका, अगर मैं इसको 7 दिए 21, ठीक है, तो इन दोनों को मिठा के मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 21, क्लियर है। अब 21 को मैं कर रहा हूँ 1500 से गुणा, तो ये हो जाएगा 0 0 21 पंजे 105, 10 और 21 से कम 21 और 10 31, तो 31,500 हो जाएगा, और माइनस में 21x, ठीक है। अभी ध्यान से देखो क्या होगा, ये 30x से प्लस का और ये 21x से माइनस का, तो अगर मैं 30x में से 21x को घटाऊंगा तो ये बचेगा 9x,
और धन में मेरे पास यहाँ कितना है 3100 मतलब 31,500, ठीक है। और यहाँ इतना यहाँ कितना आ गया 39,600, ठीक है। अब देखो मुझे क्योंकि x का मान चाहिए तो मैं इस 31,500 को भी इधर भेजूंगा। तो देखो 9x तो यहाँ ऐसे ही रहेगा, 9x तो एज इट इज रहेगा बिल्कुल जैसा पहले से है, ठीक है। तो ध्यान से देखो 9x आपका यहाँ पे है, ठीक है, बराबर। अब जब 3150 इधर आएगा तो यहाँ ये किसका है, ये है आपका धन यानी कि प्लस का, तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो अगर मैं 39,600 में से 31,500 घटाऊं तो मेरा बचेगा कितना 8,100। कितना बचेगा 8,100। अरे कुछ नहीं किया भाई, बस घटा दिया। अब क्योंकि मुझे x चाहिए, ये 9 इस x के साथ किस में है, गुणा में है, तो ये इधर आ जाएगा भाग में, तो 8100 और बट्टे में 9। तो x का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 900, ठीक है। यानी कि इस पहले वाले के लिए 10% वाले के लिए इसका जो मूलधन था वो कितना लगाया था, यहाँ 900 रुपए। अगर यहाँ 900 रुपए लगाया है तो देख लो ये जो p है यानी दूसरे के लिए आपका मूलधन है वो कितना है, 1500 में से आपका 900 घटा दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 600 रुपये, ठीक है। यानी कि जो पहली राशि थी जिसे 10% ब्याज पे उधार दिया उसके लिए जो आपका मूलधन लगा था वो 900 रुपये लगा था, और जो दूसरी राशि थी जिसके लिए 7% था वो आपका कितना था 600। अब देख लो भाई ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि मैंने आपके प्रैक्टिस सेट में से उठाया, ठीक है। तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपको इस चीज को स्किप करके चलना है, ठीक है। तो हो जाता है कभी कभी, बट क्वेश्चन सही था, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, आपको यहाँ पे एक वो दे रखा है फिगर, ठीक है। ये दे रखा है A, B एंड C, A, B एंड C। आपको ये दे रखा है 4x एंड ये दे रखा है 5x। तो पूछा है x का मान क्या होगा, क्या पूछा है x का मान क्या होगा, ऊपर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। अब ध्यान से देखो भाई, हमें पता है जब भी एक सीधी रेखा बनती है इसे बोलते हैं हम सरल रेखा। तो सरल रेखा का जो कोणों का मतलब जो ये पूरा कोण बनता है ये इतने का, ये पूरा अगर मैं घुमा के बनाऊं तो ये बनता है हमारा 180 का। और यहाँ पे ये और ये है मतलब ए बी, और इसको मानो ओ, ए बी ओ धन ओ बी सी, ये दोनों है। तो इन दोनों का योग 180 आना चाहिए, ठीक है। तो ये 180 आ गया, और किन दोनों का योग, एक तो 5x और एक धन में कितना है 9x, सॉरी 4x। तो 5 और 4, 5x और 4x को जोड़ के आएगा हमारा 9x बराबर आएगा 180। तो अगर मैं x का मान निकालूंगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 180, तो यहाँ पहले से था। अब 9 यहाँ इस x के साथ गुणा में है तो ये इधर जाएगा भाग में, ठीक है। अब 180 को 9 से भाग कर दो, ये आ जाएगा 20। तो जो x का मान है वो क्या होगा 20। अगर मैं इस वाले कोण को पूछूं तो ये कितना हो जाएगा 4 गुणे 20 यानी कि 20 चक्को 80। और अगर इसको पूछूं तो ये क्या हो जाएगा 5 गुणा गया 20 यानी कि 20 पंचे 100, ठीक है। तो 20 डिग्री और ये सॉरी वो 100 डिग्री और ये 80 डिग्री। क्लियर है, मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखो आपको ऊपर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। बोल रहा है एक आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, ठीक है। यानी कि मान लो ये हमारा एक आयताकार प्लॉट है, ठीक है, वैसे आयत दिख नहीं रहा। तो जो इसकी लंबाई है ना, बोल रहा है वो इसकी चौड़ाई से, मान लेते हैं इसकी चौड़ाई है कुछ देर के लिए x, कितनी है x। तो इसकी जो लंबाई है ना वो इसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, यानी कि ये हो जाएगा x धन 8। अरे अगर मैं आपको बोलूं कि ये 5 है तो ये बताओ, तो आप बोलोगे ये 13 है, क्यों, क्योंकि भैया जब आपने 5 में 8 को जोड़ा तभी तो 13 है। तो सेम है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है तो इसलिए हमने एक चर राशि या फिर वेरिएबल मान लिया x। तो ये x हो गया, ये x प्लस 8 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि यदि उस प्लॉट का क्षेत्रफल आपका 48 वर्ग मीटर है, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है हमारा क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, ये 48 दे रखा है, तो बराबर हो जाएगा x धन में 8, लंबाई कितनी दे रखी है x धन में 8 और चौड़ाई कितनी दे रखी है, ये हो जाएगा हमारा x। अब ध्यान से देखो, बहुत से लड़के क्या करेंगे इसको अब उससे बनाएंगे, किससे, पहले ये एक द्विघात समीकरण बनेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप x का मान निकालो। उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने हमें लंबाई व चौड़ाई पूछी है, तो चौड़ाई पीछे होगी ना, तो चौड़ाई को, क्योंकि x तो हमने क्या माना है चौड़ाई मानी है, तो x को आप यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पहला वाला एग्जाम्पल रख रहा हूँ, पहले वाले में उसने लंबाई दे रही है 4। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको 4 मानता हूँ, ठीक है, चौड़ाई को 4 मानता हूँ, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 4 धन 8, 4 धन 8 यानी 12, क्या 12 चौको 48 होता है। लो भाई पहली बारी में सही तुक्का लग गया, यानी कि ए ऑप्शन। इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4, लंबाई कितनी हो जाएगी 8 और 4 12। अरे भैया तभी तो 12 चक्कू 48 आया। क्लियर है, तो ये हमारा आ गया सिंपल सा आंसर, ठीक है। नौवां क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहे हैं,
ओके भाई, सो क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई क्या बोल रहा है। आपको डायरेक्ट एक मान पूछा है, बोला है कॉसेक 60 का मान बता दो। ठीक है, आप में से जिसने भी 10 में त्रिकोणमिति पढ़ी थी उसे पता होगा जो कॉसेक 60 होता है वही हमारा क्या होता है साइन, कॉस और सेक और कॉसेक। तो आप साइन 60 का उल्टा कर दो, साइन 60 का उल्टा कर दो, यानी कि 1/sin60, क्योंकि हमने पढ़ा था साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 में कॉसेक थीटा। तो अगर मुझे कॉसेक निकालना है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो यानी कि कॉसेक 60 का मान निकालने के लिए 1/sin60 और 1/sin 60 का मान कितना होता है √3/2। तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 2/√3। ठीक है, बस 2 सेकंड का क्वेश्चन था। ठीक है, तो 2/√3 आपका ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का, वो है 10 का वर्ग और इसकी पावर 0 कर रखी है। सबसे पहले 10 का वर्ग कितना होता है, आप बोलोगे 100, और 100 की पावर 0 लगा रखी है। तो किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका मान होता है 1। कितना होता है 1, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा 1। सो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा 1 होगा। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन, वैसे 10 क्वेश्चन हो गए बट चलो कोई नहीं, एक हम बोनस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखो, 11 नंबर का क्वेश्चन, ये मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूँ। ठीक है, आपको एक सरल करना है, इसको सरलीकरण। ठीक है, 2/4 गुणा 3/6 भागा 2/4 एंड गुणा 1/2। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें पता है हम भाग को हल करते हैं। ठीक है, तो भाग को हल करने के लिए मैं क्या करूंगा, आपको बताया होगा मैंने कि 2/4 गुणा 3/6। आपको मान लो भाग करना नहीं आता है, फिर हमें भाग देने से दिक्कत है, मैं क्या करूंगा भाग को गुणा में बदल दूंगा। जो पीछे वाला नंबर था 2/4 था, इसको उल्टा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा 4/2 और गुणा 1/2। मतलब सब गुणा में तो काट दो, 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 6 कट गया 2 बार, तो 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 1/4। तो जो हमारा इसका फाइनल आंसर होगा वो होगा 1/4। आपको ऐसे गुणा में भी मिल सकता है और साथ में धन और घटाव भी आसपास मिल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड बता देना यार जहाँ पे दिक्कत आ रही है कि हाँ भाई यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही है, और ये ढंग से बताना। ठीक है, तो तब तक के लिए मेरे ख्याल से जय हिंद, जय भारत।